सभी, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, सीबीएसई बोर्ड के सेकंड बोर्ड क्लास 10th के सेकंड बोर्ड एग्जाम का भी रिजल्ट आ चुका है। यहां पर एक प्रॉब्लम देखने को आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में अभी भी कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हो पाया है। और आप ये जानते हो कि इस बार कंपार्टमेंट देने का सिर्फ एक इंप्रूवमेंट देने का सिर्फ एक ही चांस था और वो भी खत्म हो चुका है, वो भी निकल चुका है। अब आपके पास दो रास्ते होते हैं क्लास 10th सेकंड एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद। अब क्या करना है, अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। या तो आप एक साल पूरा वेट करो, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के जब 2000 अप्रैल मार्च या फरवरी में 2027 में एग्जाम होगा, तब के लिए आप जो है एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट के लिए रुके रहोगे, आपको एक साल पूरा वेट करना पड़ेगा। या फिर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप एनआईएस बोर्ड से अपना एग्जाम दे करके इसी साल इसी मंथ क्लियर कर सकते हैं और अपना साल बचा सकते हैं। आप चाहें तो इसी साल जो है एनआईएस बोर्ड से क्लास 10th कंप्लीट करके अगले बोर्ड में मतलब अगली क्लास में जा सकते हैं, चाहे वो क्लास सीबीएसई में जाना चाहे या फिर आप एनआईएस से ही क्लास 12th कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए इसीलिए यहां पर बताने के लिए आया हूं। आप लोगों के पास अभी भी ऑप्शंस हैं। जिन स्टूडेंट्स का सीबीएसई बोर्ड में, ठीक, सीबीएसई बोर्ड में सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाया है, एक सब्जेक्ट हो, ठीक, या दो सब्जेक्ट हो, कोई भी, या तीन सब्जेक्ट हो, अगर आपका इन सभी में कंपार्टमेंट है, ठीक, अगर इसमें आपका कंपार्टमेंट है और ये क्लियर नहीं हो पाया है और आप चाहते हो कि इन सारे सब्जेक्ट को इसी साल क्लियर करके क्लास 11th में जाना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है, अभी भी ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो, एनआईएस बोर्ड में आकर के आपको यहां पे आना है। एनआईएस बोर्ड नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, ठीक, एनआईएस बोर्ड। और बहुत सारे लोगों के माइंड में एक ये डाउट रहता है कि एनआईएस बोर्ड की जो मार्कशीट है वो वैलिड होती है या नहीं। तो 100% वैलिड ये गवर्नमेंट बोर्ड है। जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है वैसे ही गवर्नमेंट ने एनआईएस बोर्ड भी बना रखा है। तो इसकी मार्कशीट आप किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी या कहीं पर भी लगा सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप चाहे तो क्लास 10th में अगर आपके सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाए हैं, एक सब्जेक्ट हो या दो सब्जेक्ट हो या तीन सब्जेक्ट हो, तो आप एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेकर के ऑन डिमांड एग्जाम दे करके इसी मंथ यानी आप जुलाई से अगस्त तक एग्जाम दे करके अपना साल बचा सकते हो। आप 11th क्लास में एडमिशन आपका, अगर आप जुलाई से अगस्त तक एग्जाम देते हो तो आपका सितंबर तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप क्लास 11th में जाकर के एडमिशन ले सकते हो। चाहे वो आप दोबारा सीबीएसई में चले जाइए या आप एनआईएस में ही एडमिशन ले लीजिए, क्लास 12th यहीं से कंप्लीट कर लीजिए। आपको एक साल यानी अब जो है 2027 तक वेट नहीं करना है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया है और सीबीएसई बोर्ड के कंपेयर में जो एनआईएस बोर्ड होता है ये बहुत इजी बोर्ड होता है। इसमें जो पैटर्न होता है, एग्जाम का पैटर्न होता है, बहुत इजी होता है। सभी स्टूडेंट्स इसमें पास कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करके जितना आपने सीबीएसई बोर्ड में एफर्ट किया था उसका 50% भी अगर यहाँ पे करते हैं तो इजीली पास हो जाते हैं, क्योंकि एनआईएस बोर्ड बहुत ही इजी पेपर बनाता है और इजी पैटर्न रखता है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं क्योंकि ये ऑन ओपन स्कूलिंग बोर्ड होता है, तो यहाँ पर बहुत इजी पैटर्न से जो है एग्जाम आता है, ठीक, बोर्ड होता है। तो आप चाहे तो इसको यहाँ से क्लियर कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि अपियर होना चाहते हैं, कि एनआईएस बोर्ड से अपना साल जो है बचाना चाहते हैं, तो मैं तो आप लोगों से यही रिकमेंड करूंगा कि आप एनआईएस बोर्ड में आइए, ठीक, एक या दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट में अगर कंपार्टमेंट है तो इसी साल एनआईएस बोर्ड से क्लियर कर लीजिए और क्लास 11th में एडमिशन लीजिए। आपको वेट करने से कोई मतलब नहीं। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए, सेकंड अटेम्प्ट में अटेम्प्ट मतलब क्लियर नहीं हो पाया है आपका सीबीएसई में, तो आप छोड़ दीजिए कोशिश करना, वहां पे टाइम बर्बाद करना है। मैं तो यही कहूंगा आप एनआईएस में आइए। इसकी मार्कशीट 100% वैलिड है, आप कहीं पर भी अप्लाई करिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे थ्रू एडमिशन लेकर के अपना क्लास 10th इस बार कंप्लीट कर रहे हैं। क्लास 12th के भी स्टूडेंट्स हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ है, वो आकर के यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। और
कौन एग्जाम दे सकता है? तो जिनका एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है वो भी दे सकते हैं, या जो सीबीएसई बोर्ड के नंबर से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपना इंप्रूवमेंट भी यहाँ से दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट दे करके अपना जो है यहाँ पर अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। तो सभी लोगों का वेलकम है यहाँ पर, है ना। तो आप लोग देर ना करें क्योंकि इसकी डेट अभी भी है, और जिसको भी एडमिशन लेना है तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और आप लोगों को फुल गाइडेड यहाँ पर किया जाएगा, कैसे आप लोगों को एडमिशन लेना है, कैसे आप लोगों को पढ़ाई करनी है, क्या कब आपका रिजल्ट आएगा, कैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा, हर एक चीज हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली आपको जो है पर्सनली यहाँ पर क्या करते हैं, गाइड करते हैं हर एक स्टूडेंट्स को। यहाँ पर हमारे थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशंस लेते हैं, उनको हम लोग एक एक स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस पहुंचाते हैं। वो चाहे कभी भी आपको जरूरत पड़े आप तुरंत कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और हर एक अपने क्वेश्चंस का सोल्यूशन पा सकते हो। तो मैं तो यही आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लें, ठीक, अपना टाइम बचाएं, 1 साल का वेट ना करना पड़े आप लोगों को। बात समझ में आ गई? अगर इस चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक, तो हमारे चाहे तो चैनल पे कमेंट कर दें, या फिर ये आपको हमने डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है यहाँ पर, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो यहाँ से पूछ सकते हो। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट्स के लिए शेयर कर देना जो स्टूडेंट्स इस बार बहुत ज्यादा परेशान है। सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न कुछ भी हो जाता है, हार्ड होता है, टफ होता है, मतलब हर एक तरह से वो लोग बना देते हैं, पर आप लोगों को यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 4-5 चैप्टर भी अच्छे से पढ़ के जाओगे, इजिली यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो ये चैनल ये वीडियो सभी को भेज दीजिएगा और खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है वो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कितने सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, क्या आप चाहते हो कि सीबीएसई को छोड़ करके एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हो, आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बहुत